ये तस्वीरें वुहान में लैब के अंदर की हैं, जिसमें चीन के अलग अलग जंगलों और गुफाओं से पकड़े गए सैंपल लाए जाते हैं। तस्वीरों में वैज्ञानिकों को लैब के भीतर देखा जा सकता है। सिर से पैर तक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर दोनों वैज्ञानिक चमगादड़ के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चमगादड़ से स्वैब और ब्लड के साथ ही खाल और पंखों में छुपे वायरस का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद अलग अलग वायरस की कैटेगरी बनाई जाती है। वैसे तो चीन अपनी करतूतों को छिपाने के लिए इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से करता है, लेकिन वुहान की लैब से कोरोना वायरस किसी तरह लीक हो गया। चीनी जमाने के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते रहे हैं। So you're 100% confident there was no leak, no accident? I'm confident there's no leak. 100%? 100%. It's unfortunate that we have been targeted as a scapegoat. Deep down inside, we know that we are innocent. चीन भले ही लाख सफाई देता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि माओ के वारिसों पर किसी को भरोसा नहीं है। चीनी भरोसे के काबिल है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के कहर के बीच चीन के वायरस वाले पाप को लेकर नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस को चीन ने दुनिया में तबाही वाले हथियार के तौर पर ही बनाया। साल भर पहले अप्रैल का ही महीना था जब चीन ने खुद को कोरोना से पूरी तरह मुक्त करार दे दिया था। इस दौरान दुनिया में वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आते रहे हैं। वायरस पहले से जानलेवा रूप लेता रहा, लेकिन चीन में न तो दूसरी लहर आई, न ही कोरोना का कोई नया वेरिएंट ही सामने आया। साल भर बाद जब पूरी दुनिया कोरोना के नए नए जानलेवा रूपों से जंग लड़ रही है, तब चीन कैसे बारूदी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में वायरस फैलाकर, लाखों घरों के चिराग बुझाकर, हर साजिश का मंसूबा कामयाब बनाकर जिनपिंग ने चीन की बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर लिए हैं। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देखिए, इन तैयारियों को समझिए और जान लीजिए कि जिस वक्त मानवता के सिर पर सबसे बड़ा संकट खड़ा है, तब चीन की सरहदों पर फिर बारूदी धुआं उड़ा है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने सबसे बड़े जंगी बेड़े को उतार दिया है। सबसे आधुनिक और सबसे घातक 3 युद्धपोतों को समंदर में उतारा है। समंदर में उतारे गए जहाजों में टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल है। इसके अलावा एक न्यूक्लियर सबमरीन भी पानी में उतार दी गई है। इन जंगी जहाजों को साउथ चाइना सी से सटे हेनान प्रोविंस के पोर्ट से कमीशन किया गया। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर और जहाजों का जायजा लेने के बाद जिनपिंग ने जंगी बेड़े को हरी झंडी दिखाई। चीन का मंसूबा कितना घातक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसने अब तक के अपने सबसे बड़े युद्धपोत को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप चीन का सबसे बड़ा एम्फीबियस युद्धपोत है, जिसका वजन 40,000 टन है। एम्फीबियस का मतलब ये शिप गहरे समंदर के साथ ही किनारों पर तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। चीन के इस युद्धपोत में हजारों सैनिकों के साथ 30 हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 40,000 टन वजनी ये जहाज 40,000 टन तक पानी को हटा सकता है। चीन ने अपनी सबसे आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ ही एक डिस्ट्रॉयर शिप को भी साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। इस शिप में नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन हथियार लैस हैं।